ट्रंप पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ट्रंप पर हमले का एक बैक स्टेज वीडियो आया है। बैक स्टेज मौजूद ट्रंप के कई समर्थक, फायरिंग होते ही वहां भी अफरा तफरी मच गई। तो बैक स्टेज वीडियो भी आपको दिखाएंगे जहां पर ट्रंप के कई समर्थक मौजूद थे और जैसे ही वहां पर फायरिंग होती है अफरा तफरी मच जाती है। ये देखिए कैसे वहां पर फायरिंग होने के बाद भी अब वहां पर समर्थक फायरिंग होने के बाद जब ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एजेंट लेकर जा रहे हैं अपने कंधे का सहारा देकर, तो वहां पर वो उनके समर्थन में भी नारे लगा रहे हैं। तो ट्रंप की सुरक्षा कितनी मजबूत, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से। देखिए, यूएस सीक्रेट सर्विस करती है पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा। 24 घंटे तैनात रहते हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट। ग्लॉक 19 जेन 5 एमओएस पिस्तौल से लैस होते हैं एजेंट। FNP 90 सब मशीन गन, SR-16 CQB असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। खुफिया इनपुट पर तय होता है सुरक्षा का स्तर। आमतौर पर 4 एजेंट पूर्व राष्ट्रपति के साथ होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति के दौरे से पहले सीक्रेट सर्विस इसकी जांच करती है, तो हल्के में आप नहीं ले सकते, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति ही हो। इसीलिए ये हमला बहुत बड़ा हमला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हमले के बाद ट्रंप का पहला वीडियो सामने आया है। हमले के बाद न्यू जर्सी पहुंचे ट्रंप, चुनाव की एक रैली जारी रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये जानकारी आ रही। तो डोनाल्ड ट्रंप के हौसले भी बिल्कुल नहीं गिरे हैं, बिल्कुल भी वो हौसले उनके पस्त नहीं हुए हैं। वो हमले के बाद न्यू जर्सी पहुंचे और जानकारी यह है कि कान पर गोली छूने के बावजूद वो अभी अपनी चुनावी रैली जारी रखेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप हमले में बाल बाल बच गए। इससे पहले भी दुनिया के कई नेताओं पर कुछ ऐसे ही हमले हुए हैं, जिसमें नाम आता है रॉबर्ट फिको का। हमले में घायल हुए वो स्लोवाकिया के पीएम 16 मई 2024 को जब उन पर हमला हुआ। शिंजो आबे को कौन भूल सकता है, जिनकी कुछ ऐसे ही हमले में जान चली गई, जो ऐसी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और हमलावर ने उनको गोलियां मारी और उनकी मौत हो गई 8 जुलाई 2022 को। जोवेनेल मोइज, जिनकी हत्या कर दी गई हैती के राष्ट्रपति 7 जुलाई 2021 को। इमरान खान पर गोलियां चली थी, अगर आपको याद हो, पूर्व पीएम हमले में घायल हुए पाकिस्तान में 3 नवंबर 2022 को। क्रिस्टीना किर्चनर, हमलावरों की गोली नहीं चली, वरना उनकी भी पता नहीं क्या हाल होती। अर्जेंटीना 1 सितंबर 2022। जेयर बोल्सोनारो रैली के दौरान घायल हुए पूर्व राष्ट्रपति। ब्राजील 6 सितंबर 2018। तो दुनिया भर के लीडर्स पर ऐसा ही कुछ हमला हुआ है, लेकिन अमेरिका अलग है। अमेरिका को आप ब्राजील नहीं मान सकते, अमेरिका को आप अर्जेंटीना नहीं मान सकते। इसीलिए अमेरिका पर में हुए इस हमले ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप पर हमले के बाद एक्शन में बाइडेन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर बैठक हुई है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमले को लेकर अब बाइडेन प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे। उनसे पूछे जाएंगे सवाल कि उनके राज में आखिर इतना बड़ा हमला मेनलैंड में एक पूर्व राष्ट्रपति पर कैसे हो गया। ये बहुत बड़ा हमला है। 400 फीट से वहां पर हमलावर सीधे पूर्व राष्ट्रपति को टारगेट कर रहा है। ट्रंप पर हमला अमेरिका में हड़कंप कैसे, आइए आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। बाइडेन ने क्या कहा, अमेरिका में ऐसी हिंसा की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है जगह और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बाइडेन का एक्शन, व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग की उन्होंने। बैठक में कौन कौन शामिल हैं, सुरक्षा अधिकारी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी, ये सब इस मीटिंग में शामिल, और इनके साथ सुरक्षा का जायजा और हालात का जायजा लिया बाइडेन ने। लेकिन इस पर यहां पर मैं पिनाक सर आपसे यहां पर अपडेट लेना चाहता हूं। पिनाक सर, मैंने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का नाम गिनाया, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी स्थिति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की स्थिति से थोड़ी अलग होगी। जो ज्यादा रीसेंट मुझे दिखता है वो शिंजो आबे, जिनकी कुछ ऐसे ही हालात में हत्या कर दी गई थी। सर, आपको क्या लगता है इस हमले के बाद एक बार फिर से क्या मैसेज आता है यहाँ दुनिया में अमेरिका को लेकर? देखिए, अमेरिका ऐसा देश है जहां कोई भी बंदूक हाथ से कर सकता। आपको पता है, शायद मैंने एक रिपोर्ट देखी है, वहां पे एक बुलेट्स का ATM भी चलता है कई जगह। यानी आपके पास अगर कोई पिस्तौल हो या बंदूक हो, तो आप उस ATM में जाके उसको पंच करके बुलेट्स निकाल सकते। ये तो उनका जो फ्रीडम उन्होंने दे रखा है गन लॉबी को, ये एक वजह तो ये है। दूसरी वजह है कि तो जिसे हम लोन वुल्फ कहते हैं, लोन वुल्फ। आपने बताया कि वो एक रिपब्लिकन वोटर था, पर बाइडेन कैंप डेमोक्रेटिक पार्टी को उन्होंने डोनेशन दिया था। तो ये एक बंदा जो है, जो किलर है, कि उसका क्या विचार थे, वो किससे मिलता जुलता था, ये सब जांच का विषय। पर मुझे लगता है कि अमेरिका में तो गन कल्चर जो है वो इतना हद तक पहुंच गया है
कि आपने देखा होगा, कई आप यूट्यूब में देख लें, वहां पे शूटिंग होती है, कोई जाके स्कूल में बच्चे मार देते हैं, कोई होटल में जाके गोली चला देता है, क्योंकि जो दिमागी जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, कभी कभी डिप्रेशन में या जो भी है, और कुछ लोग इस तरह के, अब उसके हाथ में अगर गन मिल जाता है तो फिर वो जाके वो गोलियां बरसा देता है। तो इस तरह का गन कल्चर जो है, ये एक इसका रीजन तो मैं ये बोलूंगा एक है, और दूसरा पॉलिटिकल है, पर वो इंडिविजुअल हो सकता है कि जैसे मैंने कहा एक लोन वुल्फ ऑपरेटर हो, और अमेरिका में तो कई प्रेसिडेंट मारे गए हैं, मेरे ख्याल 4 या 5 प्रेसिडेंट पहले मारे गए हैं, असैसिनेट हुए। तो ये जो अमेरिकन सिस्टम, ये काफी वायलेंट है, पर ये दूसरे को पीस का जो पैगाम है या जो सरमन्स है वो इन्हीं से ये देते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप पर हमले को लेकर नेटो का बयान। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा, ट्रंप की हत्या की कोशिश से स्तब्ध हूं, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं है, नेटो स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए साथ है। ब्रिगेडियर दत्ता, नेटो यहां पर, जाहिर सी बात है कोई भी यहां पर ट्रंप पर हुए हमले को जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इसमें हम कोई और एंगल ना देखें, केवल एक लोन वुल्फ अटैक देखें, या रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है, या फिर जो दूसरे हिस्सों में जो वॉर चल रही है, वहां पर से भी कोई कनेक्शन इस हमले से जुड़ता है? हाँ देखिए गौरव, ये विवेचना का विषय है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ना ही हम इस चीज़ को अभी नकार सकते हैं, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन होते नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा कि रईसी साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था, और ये सब चीज़ें ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकती, और जिस तरह से क्योंकि इलेक्शंस यहाँ हैं, रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसमें इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई और इंटरनेशनल शक्ति का हाथ हो और उसने इस वारदात को अंजाम दिया हो, और ये केवल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। इस तरह के कई पहले हमले हुए हैं जहां विदेशी ताकतों का या विदेशी जो पावर्स हैं उनका हाथ देखा गया है, और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी फॉर्मिडेबल कैंडिडेट बन के उभर रहे थे, और तो ये भी देखा जा रहा है कि साहब ये भी एक उनकी वजह हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का केवल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हाँ यकीनन ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, और ख़ासकर अमेरिका जैसे देश के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो शीन और शाइन है या जो उसका वर्चस्व है या जो उसका जो एक स्टेटस और स्टेचर था वो हिल गया है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये 9/11 के बाद शायद इस तरह का इतना बड़ा हमला जो पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया जिसके बारे में बात कर रही हो, अमेरिका पे हुआ होगा, अमेरिका के अंदर किसी पूर्व राष्ट्रपति पर हुआ होगा।